नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि बॉडी से नाप लेकर 4 डार्ट ब्लाउज की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो जो लोग कटोरी ब्लाउज पहनना पसंद नहीं करते उनके लिए 4 डार्ट ब्लाउज बेस्ट होता है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए बॉडी से नाप लेकर 4 डार्ट ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है साड़ी वाला ब्लाउज और ये है अस्तर। तो अस्तर मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है और इसे धोकर प्रेस कर लिए हैं। उसके बाद अस्तर को इस तरह से हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। फिर हम एक सीधी लाइन नीचे की तरफ खींच लेंगे जिससे कपड़ा हमारा एकदम सीधा हो जाएगा। अभी देखिए, हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी ब्लाउज की लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके लंबाई का निशान लगाना होता है। तो इस ब्लाउज की तैयार लंबाई 14 इंच है, तो मैंने 15 इंच पर लंबाई का निशान लगा लिया है और इस लाइन को हम सीधी कर लिए हैं। अभी हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो बॉडी नाप में जब हमने शोल्डर नापा है तो वो आया है 16 इंच, तो उसका आधा हो जाएगा 8 इंच और इसका पीछे का गला 8.5 इंच डीप है, तो हम शोल्डर से 2 इंच माइनस कर देंगे। तो इस तरह से देखिए 6 इंच पर एक निशान लगा लेंगे शोल्डर का। तो ये हमारे शोल्डर का नाप हो गया। देखिए, बॉडी से नापा है तो हमने 8 इंच आया है, तो उसमें से आपको 2 इंच कम कर देना है। तो इस तरह से शोल्डर का निशान लगा लेना है। अभी यहाँ पर भी हम इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों लाइनों को इस तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी आर्म होल वाली लाइन हो गई। तो जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल लेंगे। 6 इंच मैंने शोल्डर लिया है तो 6 इंच ही आर्म होल भी ले लिए हैं। अभी इसको इस तरह से लाइन खींच लेंगे और अभी हम आर्म होल का शेप नहीं दे रहे हैं, बाद में देंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो बॉडी से नापे हैं तो इसका अपर चेस्ट 35 आया है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 36 कर लेंगे और 36 का चौथाई हिस्सा 9 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। तो जितना भी आपका अपर चेस्ट आता है, और अगर आपका गला 8.5 इंच खुला है तो पूरे अपर चेस्ट में 1 इंच प्लस करके निशान लगाना होता है। अभी देखिए, यहाँ हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जितनी कमर है उसका चौथाई लेंगे और 1 इंच डार्ट का ले लेंगे। इन दोनों लाइनों को इस तरह से मिला देंगे और ये हम फिटिंग की लाइन ले लेंगे। तो ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन लिए हैं 1.5 इंच। अगर आप चाहें तो इस मार्जिन को 2 इंच भी कर सकते हैं। अभी देखिए, आर्म होल और ये गले का। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर लेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। अब गले की गहराई लेंगे 8.5 इंच। तो ये तैयार होकर 8.25 इंच पर बन जाएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि गला कितना गहरा है तो आप क्या कीजिए, सिला हुआ पुराना ब्लाउज ले लीजिए, अगर आप जिसका भी ब्लाउज बना रहे हैं उसका, और इस तरह से बैक को नाप लीजिए। तो ये जितना भी आएगा उसमें आपको 0.25 इंच जोड़कर इस तरह से गले का निशान लगा लेना है। तो आधा इंच हमारा कमर पट्टी में जुड़ जाएगा और 2 पॉइंट गले की साइड जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको 0.25 इंच बढ़ाकर लेना है। अब यहाँ पर भी देखिए, हम 2.5 इंच ले लेंगे इस तरह से और इन दोनों लाइनों को ऐसे मिला देंगे। तो गले को हम अभी कट नहीं करेंगे, हम इसको चौकोन गला बनाएंगे और इसको बकरम से सेट करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगा दिया है एक, और अब हम इसे आर्म होल का शेप देंगे। तो अगर आपके पास इस तरह से आर्म होल का स्केल नहीं है तो हाँ, हाथ से भी इजीली शेप दे सकते हैं। इस तरह से हल्का सा राउंड करते हुए ऐसे टर्न कर देंगे। तो ये हमारा आर्म होल हो गया और 2 पॉइंट नीचे की तरफ इस तरह से झुका देंगे। तो इस तरह से देखिए, ये ड्राइंग हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ कमर की डाट लगाएंगे। तो जो 1 इंच हमने कमर में बढ़ाया था उसको ही हम डाट लेंगे। तो सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए टेप ऐसे रख के सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। डाट की लंबाई हम लगभग 5 से 5.5 इंच ही रखेंगे। तो मैं यहाँ पर डाट की लंबाई 5.5 इंच रख रही हूँ और आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरह से देखिए, जो हमने कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे इस तरह से कमर की डाट में कवर कर दिए हैं। तो ये हमारे ब्लाउज की ड्राइंग हो गई है पूरी
और गले को हम अस्तर पे ज्वाइंट करके कटिंग करेंगे। तो यहाँ तक देखिए कट कर लेंगे पहले। अभी देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल को कट करने से पहले एक बार नाप ज़रूर लीजिए। तो देखिए आधा इंच ऊपर सिलाई छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। तो आस्तीन तो हमारी यहीं से जुड़ेगी, तो आर्म होल हमको यहीं पर एकदम करेक्ट चाहिए। तो इस ब्लाउज का आर्म होल आया है 17 इंच। तो अभी आप नाप कर देख लीजिए, ऐसे आपका जितना भी आता है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल 8.5 इंच आया है, यानी कि हमारा आर्म होल ठीक है। और अब हम ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। तो कभी भी आप आर्म होल को बिना चेक किए मत काटिए। तो देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे हमने निशान लगाया है उसी तरह से हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो जहाँ जहाँ आपका फिटिंग का निशान है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर आप एक कटिंग लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए इस साइड 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम बैक की डाट लगाएंगे ना तो यहाँ पर हल्का सा झुक जाता है। उसे इस तरह से निशान लगाएंगे। चाहे तो आप अभी काट लीजिए या फिर सिलाई के टाइम काट लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमारे बैक पार्ट की पूरी कटिंग हो गई है। अभी चलिए हम फ्रंट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को नीचे से सीधा कर लेंगे। तो एक लाइन खींच लेंगे तो कपड़ा नीचे से सीधा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपने बैक में लंबाई ली है उससे 1.5 इंच ज़्यादा आपको फ्रंट की लंबाई लेनी है। 1 इंच आपकी जो देखिए बेल्ट पार्ट में ज्वाइंट हो जाएगा और आधा इंच डाट के लिए। तो हमने देखिए बैक की लंबाई ली थी 15 इंच, तो इसकी लंबाई हम 16.5 इंच लेंगे। 1 इंच यहाँ जो हम बेल्ट जोड़ेंगे उसमें चला जाएगा और हम 2 ठो डाट लगाएंगे आधा आधा इंच की, उसके लिए आधा इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इस तरह से देखिए 16.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। और आपको मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से हमने जो 1.5 इंच बढ़ाया है उसे कैसे कवर करेंगे। तो इस तरह से देखिए सामने से भी कपड़े को सीधा कर लेंगे पहले। तो एक सीधी लाइन खींच लेंगे, फिर आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो जो ये आधा इंच हमने लाइन खींची है वो हमने हुकाई के लिए लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच आपको हुकाई का ले लेना है। उसके बाद इधर से कपड़ा ना थोड़ा ऊपर नीचे है तो हम उसे काट करके एकदम अच्छे से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कपड़े को मैंने काट कर निकाल दिया है। अभी हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान हम किस तरह से लगाएंगे, तो जो हुक आई का आधा इंच हमने लिया है उसे छोड़ते हुए 6 इंच पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम 6 इंच लेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से हम आर्म होल भी 6 इंच ही लेंगे, जैसे हमने बैक में लिया था उसी तरह से शोल्डर और आर्म होल ले लेंगे। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हम अपर चेस्ट की लाइन खींचे हैं। तो यहाँ पर अपर चेस्ट आएगा हमारा। अभी देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे गले की चौड़ाई का निशान। तो आधा इंच को छोड़ते हुए 2.5 इंच और यहाँ पर लगाएंगे गले की गहराई 6.5 इंच। तो हुक आई का जो आधा इंच है उसे छोड़कर हम 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाए हैं और गले की गहराई हमने ली है 6.5 इंच। और इस तरह से गले को राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारा आगे का गला हो गया। अभी देखिए यहाँ से हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी तैयार बेल्ट है उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच की बेल्ट बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा दिया है नीचे की साइड से। अभी देखिए हम यहाँ लगाएंगे बस्ट का निशान। तो इसका बस्ट आया था 9 इंच, तो 1 इंच प्लस करके हमने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा लिया है। बॉडी में नापे थे तो 9 इंच आया था बस्ट पॉइंट, तो हमने 1 इंच प्लस करके 10 इंच पर निशान लगा दिया है। अभी देखिए यहाँ फुल बस्ट लेंगे। तो किस तरह से फुल बस्ट लेना है वो देख लीजिए। तो अगर आपके पास सिला सिलाया ब्लाउज है तो आप इस तरह से नाप कर ले सकते हैं, और अगर आपने बॉडी से मेज़र किया है फ्रेंड्स तो आपको उसमें 1/2 इंच प्लस करके लगाना है। तो ये हमारी फुल बस्ट वाली लाइन हो गई है। अभी देखिए हम लगाएंगे अपर चेस्ट का निशान। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पीछे पल्ले में कितना इंच लिया था,
9 इंच। तो यहाँ पर भी हम कितना लेंगे, 9 इंच। जितना हमने पीछे पल्ले में 9 इंच लिया है उतना ही हम सामने पल्ले में भी 9 इंच ही लेंगे। और यहाँ से देखिए आपको हाफ इंच बढ़ाना है। तो ये हाफ इंच किस लिए बढ़ाए हैं, तो जो आर्म होल की यहाँ पर डाट लगेगी ना, उसके लिए ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 9.5 इंच यहाँ पर भी निशान लगा देना है। और देखिए फ्रेंड्स, कमर के पास भी आपको 9.5 इंच का ही निशान लगाना है। जितना आपका फुल बस्ट आता है ना, उतना ही आपको कमर लेना है। और ये सारे निशान मैंने हाफ इंच हुकाई का छोड़कर लगाया है। उसके बाद इन लाइनों को इस तरह से हम सीधी कर लेंगे और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ड्राइंग कर लेना है पहले। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ करेंगे आर्म होल का, यहाँ से यहाँ टेप रख लेंगे और इस तरह से इस टेप को मोड़कर इसका सेंटर निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इधर अंदर की साइड 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे। पहले सेंटर कर लिए हैं, फिर 2 पॉइंट हमने अंदर की ओर निशान लगाया। उसके बाद इस लाइन को इस तरह से खींच लेंगे और देखिए फ्रेंड, यहाँ से 1 इंच ले लेंगे। 1 इंच, कभी कभी हम यहाँ से 1.25 इंच भी ले लेते हैं। अभी देखिए इस तरह से स्केल को रख लेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से बस स्केल को रख लेंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल का शेप हो गया। इस तरह से आप थोड़ा 2 पॉइंट अंदर से लेंगे ना, तो एकदम अच्छे से यहाँ पर झोल वगैरह नहीं आता और एकदम अच्छा भी लगता है ब्लाउज पहनने के बाद। तो ये आर्म होल हो गया है। यहाँ से देखिए हाफ इंच आप छोड़ दीजिए सिलाई का, और ये हाफ इंच आपने छोड़ दिया आर्म होल की डाट का। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से यहाँ तक आप एक बार आर्म होल को चेक कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप आर्म होल को नाप कर काटेंगे तो आपको आर्म होल में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए आस्तीन आधा इंच दूर से जुड़ेगा, तो इस तरह से रखकर नाप लगा लेंगे। तो देखिए इधर भी हमारा 8.5 इंच आया, यानी कि हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डाट का निशान लगाएंगे। तो जो हमारे फुल बस्ट वाली लाइन है वहाँ टेप को रखेंगे और फुल बस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे। कितना लेना है, फुल बस्ट का 10वां हिस्सा। तो इस तरह से आपकी जितनी भी फुल बस्ट है उसका 10वां हिस्सा लेना है और इस तरह से निशान लगा देना है। तो ये हमारी मेन डाट है, जो 4 डाट ब्लाउज होता है उसकी मेन डाट है। फिर इस लाइन को इस तरह से हम सीधी कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से 1 इंच ऊपर की ओर लेंगे और बेल्ट का शेप दे देंगे। इस तरह से स्केल को रख के इसे हल्का सा ऐसे शेप दे देंगे। तो देखिए बेल्ट का शेप हो गया हमारा। यहाँ से हमारी बेल्ट कट जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बेल्ट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, जो ये डाट है उसका देखिए कितना डिस्टेंस रखना है। तो यहाँ से देखिए 1.5 इंच पर मैंने इस लाइन पर टेप को रखकर इधर निशान लगा दिया है और 1.5 इंच इस साइड। तो दोनों साइड हम डाट का डिस्टेंस कितना रखेंगे, 1.5 इंच का। अगर आपका साइज़ बड़ा है 40-42, तो आप इस डाट की डिस्टेंस को 1.25 इंच तक भी रख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से 5.5 इंच नाप लेंगे और एक निशान लगा देंगे। इस निशान के ऊपर हम टेप रखेंगे और इस डाट की लंबाई को हम 3.5 इंच लेंगे। अगर साइज़ छोटा रहता है तो 3 इंच भी ले ले। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ इसकी दूरी 2 इंच है और इसकी लंबाई है 3.5 इंच। अभी हम कमर की साइड देखिए एक डाट और लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ टेप को रखकर 1.5 इंच इस तरह से नाप लेंगे और इस लाइन को हम यहाँ डाट वाली लाइन में इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी कमर वाली डाट हो गई है। अभी देखिए आप लोग, लंबाई में जो हमने 1.5 इंच बढ़ाया था ना, उसको यहाँ से 2 पॉइंट, यहाँ से 2 पॉइंट। तो ये हमारी आधे इंच की डाट यहाँ पर हो गई है। और आर्म होल में जो आधा इंच बढ़ाया था उसे भी इस तरह से 2 पॉइंट एक साइड से और 2 पॉइंट एक साइड से लेकर इस तरह से निशान लगा देना है। तो देखिए जो ये आधा इंच है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। अभी देखिए फिर से हमने लंबाई में कितना बढ़ाया था, 1.5 इंच है ना। तो क्या करेंगे, जो आधा इंच है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोनों साइड 2-2 पॉइंट का निशान लगा देंगे और इस तरह से स्केल रखकर निशान बना लेंगे। तो लंबाई का आधा इंच यहाँ पर चला गया। अब देखिए 1 इंच बचा है, वो जब हम बेल्ट पार्ट को ज्वाइन करेंगे तो 1 इंच यहाँ पर चला जाएगा। अभी देखिए हम मेन डाट किस तरह से लगाते हैं। तो जितनी आपकी कमर है उसका चौथाई कर लीजिए
और जितना भी यहाँ बच रहा है उसे यहाँ पर बीच में डाट लगा दीजिए। तो यहाँ पर 1.25 इंच बचा है, तो मैंने 1.25 इंच में 1 पॉइंट प्लस करके दोनों साइड आया है। एक साइड आया है 1.25 इंच 1 पॉइंट और एक साइड आया है 1.25 इंच 1 पॉइंट। तो पूरा 1.25 इंच की यहाँ पर डाट हो गई। अभी देखिए इस तरह से एक बार चेक कर लीजिए। और ये आपको हुकाई का आधा इंच छोड़ करके ही लगाना है, क्योंकि वो तो हमारे हुकाई में दब जाएगा। तो इस तरह से देखिए मेन डाट हमने लगा ली है। तो इस तरह से 4 डाट ब्लाउज में डाट लगाते हैं। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो ये डाट की दूरी भी बढ़ सकती है। अभी देखिए ये हमारे पूरे सामने पल्ले की ड्राइंग हो गई है। तो जैसे जैसे हमने निशान लगाया है उसे इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से देखिए इसे काटने के बाद हम बेल्ट पार्ट को अलग कर लेंगे और गले में जैसे निशान लगाया है उसी तरह से इसे भी कट कर लेंगे। इस साइड देखिए बेल्ट में आप दोनों साइड रॉन्ग का निशान लगा दीजिए। इसे ज्वाइन करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखिए हम गले को भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से मेरे सामने पार्ट का दोनों पल्ला काट लिया है। अभी हम देखिए जो डाट है ना उसे दोनों पल्ले में एकदम सेम किस तरह से निकालते हैं वो देखिए। और जहाँ जहाँ मैंने यहाँ निशान लगाया है डाट का वहाँ छोटा छोटा इस तरह से कट लगा लेंगे। अभी देखिए इस पल्ले को इस तरह से रख लेंगे और हम पीछे वाले पल्ले में डाट का निशान उठाएंगे। तो वो किस तरह से उठाएंगे, तो सारे डाट को चॉक से थोड़ा डार्क कर लेंगे और इस तरह से इसे खोलकर ये वाले पल्ले को इसके ऊपर एकदम अच्छे से पहले सेट कर लेंगे। तो इस तरह से करने से दोनों डाट एकदम दोनों पल्ले में बराबर आ जाते हैं। आपको अलग से डाट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए इस वाले पल्ले में भी डाट हमारे एकदम बराबर से आ गए हैं। तो इसे भी थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो अगर आप लोग भी इस तरह से 4 डाट ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आर्म होल में और ना ही कंधे गिरने की समस्या होगी और आपका ब्लाउज बहुत अच्छे से आपके बॉडी में फिट बैठेगा। तो इसे साइड रख देते हैं। अब कर लेते हैं हम स्लीव्स की कटिंग। तो दोनों पल्ले को एक दूसरे के ऊपर ही इस तरह से सेट करके मैं रख दे रही हूँ। तो चलिए अभी हम इसे साइड कर देते हैं और आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोनों पल्ला काटने के बाद जो बीच में कपड़ा बचा था उसे ही इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये कपड़ा डबल में है और मैंने इसे डबल फोल्ड किया है, तो दोनों आस्तीन हमारी एक साथ निकलेगी। उसके बाद नीचे आधा इंच का निशान लगा लेंगे फोल्ड करने के लिए। अभी देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपको लंबी आस्तीन बनानी है उसमें आधा इंच प्लस करके निशान लगा देना है और इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच की आस्तीन बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कितना लिया है, 10.5 इंच। आधा इंच हमारा नीचे सिलाई के लिए और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए। तो इस तरह से 10.5 पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से यहाँ मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। तो ये ज़्यादातर चेस्ट का 12वां भाग ही होता है। चेस्ट को 12 से डिवाइड करेंगे और जितना आता है उतना हम आस्तीन को डाउन कर लेंगे। फिर यहाँ देखिए हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका आर्म होल आया है उसमें 2 पॉइंट जोड़कर यहाँ पर निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ मोहरी का निशान लगाएंगे। तो इस आस्तीन की मोहरी 6.5 इंच है और अब हम इन दोनों लाइनों को मिला देंगे और 1.5 इंच देखिए एक्स्ट्रा सिलाई का ले लेंगे। तो इस तरह से आस्तीन को आप आसानी से बना सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए 2.5 इंच लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम पीछे पल्ले का शेप दे देंगे। तो सबसे पहले आपको पीछे पल्ले का ही शेप देना है। उसके बाद यहाँ से आधा इंच नीचे करके सामने पल्ले का शेप दे देंगे। तो इस तरह से आगे और पीछे आस्तीन का शेप देते हैं।
सामने पल्ले को हमेशा आधा से पौना इंच आपको डाउन करके ही निशान लगाना है। तो ये देखिए, ये हमारी आस्तीन की पूरी ड्राइंग हो गई है। तो हम चेक करेंगे, तो इस तरह से पीछे पल्ले को लेंगे और उसके बाद हम आस्तीन में इस तरह से रखकर चेक कर लेंगे। तो आप आस्तीन काटने से पहले एक बार बैक पल्ले को रखकर चेक ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही आप आस्तीन काटिए, क्योंकि छोटी बड़ी होगी तो आप अभी बढ़ा घटा सकते हैं। इस तरह से देखिए, फिर जैसे निशान लगाए हैं उसी तरह से आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आस्तीन में डिज़ाइन बनाऊंगी, इसलिए मैंने इस साइड से आधा इंच बढ़ाकर काटा है। डिज़ाइन बनाने के बाद अगर आस्तीन हमारी बड़ी होती है तो हम उसे बाद में छांट लेंगे। फिर इस तरह से मोहरी तरफ काट लेंगे। तो अब देखिए, हमारा पूरा कट गया था अस्तर। तो मैंने इसे मैन फैब्रिक पर रखकर जैसे जैसे मैंने अस्तर को काटा है उसी तरह से मैन फैब्रिक में भी कटिंग कर लिया है। तो मैंने मैन फैब्रिक पे आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है, क्योंकि कभी कभी कोई कोई कपड़ा ना बहुत धागा छोड़ता है। अगर आप एकदम बराबर काट देंगे तो ना अस्तर से कभी कभी कपड़ा धागा छोड़ते हुए एकदम बराबर हो जाता है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आप जब ब्लाउज के अस्तर को काटें और उसके बाद मेन कपड़ा काटें तो उसे चारों तरफ से इस तरह से आधा आधा इंच छोड़ते हुए ही काटें। तो इस तरह से देखिए, हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अभी हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। तो इसे रख देते हैं हम एक साइड में। और आस्तीन हमारी थोड़ी सी छोटी हो गई है। ब्लाउज का जो कपड़ा था ना वो अगल बगल से छोटा हो गया है। तो उसमें हम जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट किस तरह से लगाएंगे देखिए आप। पहले तो यहाँ इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो अभी हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो आस्तीन को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अभी जो हमने बैक पार्ट काटा था ना उसी के साइड में देखिए ये बॉर्डर वाला कपड़ा बचा है। तो इसी कपड़े को हम आस्तीन के दोनों तरफ लगा देंगे, तो दोनों तरफ बॉर्डर भी बराबर से आ जाएगा। अगर इस तरह से आपका बॉर्डर वाला कपड़ा नहीं बचता है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो आधा इधर लगा देंगे और आधा इस साइड लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और ये तो मेरा पहला वीडियो है तो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो ही आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।